किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एनपीके 03234 के बारे में, 0050 के बारे में, 13045 के बारे में, बोरोन के बारे में, यूरिया के बारे में और जिंक के बारे में। ये तमाम खादें खासकर अभी जो हमारी गेहूं की फसल है 60 दिन से लेके और 70 80 90 दिन के आसपास की होगी। तो औसतन मान लीजिए बालियाँ नहीं निकली हैं, इस आधार पर हम आपको बताएंगे क्या आपको करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 05234 के बारे में। 52% फास्फोरस 34% पोटेशियम इस एनपीके में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल वो किसान साथी अभी भी कर सकते हैं जिनकी अभी बालियाँ नहीं निकली है, गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में आ गई है, मतलब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो गई हैं। कोई भी आप एक पौधा तोड़ के देखेंगे तो मतलब बीज से आप जहाँ पे तना होता है वहाँ से हटाएंगे तो बहुत छोटी सी पतली सी बाली जब आपको नज़र आए, जब आपके तने गोल मोटे होने लगे, ठीक उसी समय 05234 हम अपनी गेहूं में डालते हैं। तो ये तो पहला चीज़ हो गया। 05234 डालने से बालियों का विकास सही ढंग से होता है। बात बोरोन के भी करते हैं। बोरोन का इस्तेमाल भी हमें बालियाँ निकलने से पहले ही करना होता है। बोरोन बालियाँ निकलने के बाद डालते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि बोरोन से पर परागण होता है। अब पर परागण तभी सही से हो पाएगा जब आप शुरुआती अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद बालियों में पराग नली का निर्माण भी होता है जिससे परागण होता है। तो पराग नली ऐसा नहीं कि हाँ जब बालियाँ निकल आती हैं, जब फ्लावर्स खिलते हैं उसके बाद होता है, पहले ही बनेगा तब तो आपके पौधे में अच्छे से परागण होगा। तो यहाँ पे आपको बोरोन जो होता है 20% वाला लगभग 100 ग्राम या 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो, ये दो चीज़ें अलग अलग घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब मान लीजिए बाई चांस खुदा न खास्ता इस अवस्था में आपको नाइट्रोजन की थोड़ा बहुत कमी दिखती है, पत्तियों में हल्का पीलापन आपको नज़र आता है, तो ऐसी दशा में बहुत से किसान साथियों को मैंने यूरिया खाद डालते हुए देखा है। अब मतलब पीलापन नहीं भी होता है तो भी बहुत सारे किसान साथी यूरिया डाल देते हैं। यह गलती भूल कर भी मत करिएगा। यूरिया गबोड़ अवस्था में बालियाँ निकलते समय, बालियाँ निकलने के बाद डालने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उल्टा आपके पौधे की हाइट लंबाई बढ़ जाती है। जब पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो फसलें गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यूरिया एक मतलब अगर आप डालना भी चाहते हैं तो आपको स्प्रे विधि से, मान लीजिए थोड़ा बहुत पीलापन नाइट्रोजन की कमी की वजह से आपको गेहूं में दिखता है, तो ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप 13045 का इस्तेमाल कर दीजिए, या फिर आप 1 या 1.5 किलो दानेदार यूरिया जब आप 05234 डालते हैं, जब आप बोरोन डालते हैं, तो अलग से मतलब ये तीनों चीज़ें अलग अलग घोलना है। 1 से 1.5 किलो आप दानेदार यूरिया भी घोल बना के अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति होने से हरियाली आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है, यूरिया मिट्टी में नहीं डालना है, ज़मीन में नहीं डालना है। स्प्रे विधि से आप तब डाल सकते हैं जब पीलापन हो, अन्यथा आपको स्प्रे विधि से भी यूरिया नहीं डालना चाहिए, इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था 0050 और 13045, अब यहाँ पे ये जो दोनों एनपीके होते हैं इसका इस्तेमाल फसल विशेष की अवस्था में आप पहले भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल में बालियाँ नहीं निकली हैं, अभी तक आपने कोई भी पोटास वाली खाद नहीं डाली है। कई बार पोटास, मतलब कई बार नहीं, पोटास की कमी से भी बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं, उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। पोटास की कीमत ज़्यादा होने से आजकल किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में अगर आप बालियाँ निकलने से पहले भी 0050 डाल देते हैं तो यहाँ पे पोटास की कुछ पूर्ति हो जाती है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस एनपीके में पाया जाता है। तो आप 0050 बालियाँ निकलने से पहले 1 से 1.5 किलो ऐसी दशा में डाल सकते हैं जब आपने अभी तक पोटास ना डाला हो, या फिर आप 13045 ऐसी दशा में भी बालियाँ निकलने से पहले डाल सकते हैं जब थोड़ा बहुत पीलापन है, आपने पोटास ना डाला हो। वैसे इन दोनों खादों का इस्तेमाल, मतलब इन दोनों एनपीके का इस्तेमाल हम बालियाँ निकलने के बाद करें तो थोड़ा बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन जिन्होंने ना डाला हो पोटास, वो ये जो है 0050 या 13045 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बालियाँ आने से पहले भी। अब यहाँ पे अगर आप बालियाँ निकलने के बाद वो किसान साथी डालें जिन्होंने पोटास डाला हुआ है, तो भी आपको दाने भरते समय इन दोनों में से कोई एक डालना होता है। अगर आप 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर मिल जाता है। अगर आप 13045 का इस्तेमाल करते हैं तो 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम मिल जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि 13% इसमें नाइट्रोजन है एनपीके 13045 में, तो इसका इस्तेमाल तभी करना है जब बालियाँ निकलने के बाद भी आपको पीलापन अपने गेहूं की फ्लैग लीफ में, झंडा पत्ती में दिखता है तो, अन्यथा आपको नहीं डालना है। अगर पीलापन नहीं दिखता है तो आप 0050 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने के बाद इस्तेमाल करें दाने भरते समय। जैसा कि मैंने बोला था जिंक, अब वैसे तो जिंक अगर आपने अच्छी मात्रा में पहले प्रयोग किया है तो डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ना डाल पाए हो तो इस अवस्था में, यानी बालियाँ निकलने से पहले खासकर अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं
तो पौधे में भोजन बहुत ही अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई चीज़ मिट्टी में तो हमें डालना नहीं है, हमें स्प्रे करना है, क्योंकि हम बालियाँ निकलने से पहले 0.34 डालते हैं। तो ऐसी दशा में आप जो 12% वाला जो एडिटिया जिंक आता है चिलेटेड रूप में, इसकी 120 ग्राम मात्रा जब आप बोरोन डालते हैं, जब आप 0.34 डालते हैं, तो ये भी आप अलग अलग घोलिए। उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के इसका अगर आप स्प्रे करते हैं, पौधे में भोजन बहुत सही से बनेगा, अच्छे से बनेगा। पौधे में ज़्यादा भोजन के निर्माण से पौधे में बालियों का विकास भी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सही से हो पाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी रखना है, केवल खादों के ऊपर नहीं जाना है, सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना है। समय समय पे पानी लगाते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।